वेलकम आवर चैनल हिस्ट्री इन्फो। दोस्तों, आज हम देखने आए हैं खतीजापुर। खतीजापुर बीजापुर से बेहद करीब है, तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जो है जमखंडी और बबलेश्वर रोड पे पड़ता है। यहाँ पर खतीजा सुल्ताना का मकबरा है, इसीलिए इसको खतीजापुर कहा जाता है। यहाँ पर एक मस्जिद और खतीजा सुल्ताना का मकबरा और उसके सामने एक बावड़ी मौजूद है, और उसके थोड़ी सी दूरी पर और एक बावड़ी भी मौजूद है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कवर करके बताएंगे। फिलहाल हम आज आए हैं देखने के लिए खतीजा सुल्ताना का मकबरा। खतीजा सुल्ताना यूसुफ आदिल शाह के बेटी थे और इस्माइल आदिल शाह के बहन। साथ ही साथ में बिरार के सुल्तान जो अलाउद्दीन इमादुल मुल्क इनके शौहर थे। उस ज़माने में बहमनी किंगडम जब 5 सूबे में बट गया था, तो बीजापुर, गोलकुंडा शाही, बिरार, बिदर, उसमें से बिरार भी एक था। तो बीजापुर सल्तनत और बिरार सल्तनत के रिश्ते बढ़ाने के लिए असदुल्ला खान ने ये शादी इस्माइल आदिल शाह की बहन खतीजा सुल्ताना की शादी अलाउद्दीन इमादुल मुल्क से करवाई थी, ताकि इनके रिश्ते बरकरार बड़े रहें और इनके बीच में एनिमीज़ ना हो। खतीजा सुल्ताना एक स्कॉलर लेडी थी और एक नोबलिस्ट वुमेन और एक इंटेलिजेंट वुमन थे। ये काफ़ी पढ़े लिखे थे, दीनी तौर पर, दुनियाई तौर पर काफ़ी पढ़े लिखे औरत थे। इन्होंने कई सारे काम बीजापुर के लिए अंजाम किए। इनको बाद में इनके शौहर के वफात के बाद में यहाँ पर वापस बुलाया गया, क्योंकि बीजापुर में दीनी तालीम लोगों के लिए हासिल हो सके। ये एक बहुत पढ़े लिखे औरत है। ये देखिए, जो मस्जिद के नीचे कुछ बेसमेंट में रखने के लिए उस ज़माने में बनाया गया था। यहाँ पर नीचे अंडरग्राउंड में कुछ रूम्स भी हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं खतीजा सुल्ताना के बारे में। ये एक नोबलिस्ट वुमेन और स्कॉलर थे, तो इसीलिए बीजापुर में वापस इनको बुलाया गया, ताकि लोगों को यहाँ पर दीनी तालीम खासकर औरतों को, ख़वातीनों को इसका इल्म इनके ज़रिए हासिल कर सके। पहले तो ये देखिए, उनकी ये खूबसूरत सा मकबरा और उनकी ये आरामगाह, जो आपको एक कब्र दिख रही है, देखिए वो मकबरा कितना खूबसूरत तरीके से आदिल शाही आर्किटेक्ट यानी ईरानियन दक्कनी आर्किटेक्ट में किया गया है। एक खूबसूरत सा मकबरा और इनकी ये कब्रगाह। पहले तो बीजापुर में जब ये उनको बुलाया गया था, तो इनको अरे किला के अंदर में ही एक जगह बनाकर रखा गया था। ये एक सादगी पसंद वाले औरत थे, तो उन्होंने वहाँ पर रहने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये काफ़ी सूफ़ी जैसे थे, यानी कि सादगी पसंद वाले वुमेन थे। तो इसलिए इन्होंने एक अपना अलग सा सूबा यहाँ पर बनाया, यानी कि खतीजापुर में बनाया। उस ज़माने के कुछ नोबल्स जो इनको चाहते थे, वो इनके साथ में यहाँ पर आ गए। यहाँ पर इन्होंने कई सारे ख़वातीनों को आलिमा और काफ़ी दीनी तालीम दी, और काफ़ी लोगों को इसका फैज़ भी हासिल आज भी हो रहा है एक दीनी तौर पर। ये देखिए, और एक कब्र है यहाँ पर, जो अफजल खान की 61वीं बीवी की है। लोग इसको आज यहाँ पर ये भी देखने आते हैं। बीजापुर के लिए खतीजा सुल्ताना ने काफ़ी सारे काम अंजाम दिए। यहाँ के स्पिरिचुअल ये पर्सनालिटी हैं, ये लोग आज यहाँ पर आते हैं, एक सेंट के तौर पे इनको मानते हैं, यानी कि वली शिपत का दर्जा इनको देते हैं, तो लोग यहाँ पर आते हैं। ये देखिए, वो अफजल खान की बीवी की मकबरा, और इसके सामने ही मस्जिद मौजूद है। मस्जिद एक कमान की एक मस्जिद है, एक छोटी सी। यहाँ पर आज एक जमात आई हुई है, इसलिए हमने उसको कवर नहीं किया। ये देखिए, ये बावड़ी एक खूबसूरत सी बावड़ी है,
जैसे इब्राहिमपुर में हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उसी की तौर पे यहाँ पर एक बॉडी बनाई गई है, ताकि जब यहाँ पर नबल और काफ़ी और सारे जब लोग आए थे तो उनको रहने के लिए, रह गुजारा करने के लिए एक यहाँ पर 2 बॉडियाँ बनाए गए, ताकि इस पानी से यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड कर सकें। इनको खतीजा सुल्ताना को दीनी तालीम के साथ में काफ़ी और भी नॉलेज थे, जैसे कि एग्रीकल्चर नॉलेज। उस ज़माने के उमर में सभी तरीके के नॉलेज हुआ करते थे, बिजनेस नॉलेज वगैरह हो गया, क्रॉप नॉलेज, तो एग्रीकल्चर नॉलेज इनको भी ज़्यादा था। तो यहाँ पर बॉडियाँ बनाए गए थे एग्रीकल्चर पर्पस, ताकि इसका पानी यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं उस ज़माने में कहते हैं कि अनार, पेरू, चीकू, ऐसे यहाँ पर बागात बनाए गए थे, ताकि यहाँ पर जो भी आए हैं उनका रह गुज़र हो सके। देखिए वो बड़ी सी बॉडी, आज वो बॉडी जो है एक खंडरात में बदल चुकी है। पानी तो मौजूद है मगर काफ़ी नीचे है। इसी बॉडी के पानी से यहाँ पर सभी काम अंजाम दिए जाते थे। इससे एक बड़ी बॉडी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करके बताऊंगा। इसी बॉडी के सामने ही वो मकबरा भी मौजूद है दोस्तों। ये काफ़ी खूबसूरत बड़ी सी बॉडी है। यहाँ पर अनार की खेती, पेरू की खेती, फूलों की खेती की जाती थी, क्योंकि उनका रह गुज़र और बसेरा हो सके। काफ़ी नोबल्स लोग यहाँ पर आया करते थे दीनी तालीम के लिए, अपनी औरतों के लिए, अपने बच्चों के लिए। जैसे कि आज मरकज़ होते हैं दीनी तौर पे, लेडीज़ मरकज़, जहाँ पर सिर्फ दीनी तालीम लड़कियों के लिए दिए जाते थे, वैसा ही ये खतीजापुर है, यहाँ पर दीनी तालीम करने के लिए ख़वातीन के लिए बनाया गया था। और उनके रह गुज़र के लिए वहाँ पे थोड़े नोबल्स जो थे उनको खाना यानी कि फूड सप्लाई करने के लिए ऐसे बॉडियाँ बनाकर वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ावा देते हुए पैदावारी के लिए ऐसे बॉडियाँ बनाते थे, ताकि उनका रह गुज़र हो सके। ये देखिए वो खूबसूरत सी बॉडी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें आप ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस ऐसे वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है। शुक्रिया दोस्तों।